हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, खास करके उनके लिए जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़नी, लिखनी या बोलनी नहीं आती है। क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको बहुत ही छोटे छोटे से बेसिक से वर्ड मीनिंग है उनकी आपको प्रोनाउंसिएशन करना बताऊंगी, साथ ही साथ उनकी वर्ड मीनिंग बताऊंगी और सेंटेंसेस में हम उनका यूज़ कैसे करते हैं वो भी बताने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आएँ। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है अंग्रेज़ी पढ़ना और बोलना कैसे सीखें। तो आज अगर ये आप शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है आप इंग्लिश पढ़ने में आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है आई, और ये जो आई होता है इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम आई ही पढ़ते हैं। और आई की हिंदी मीनिंग होती है मैं। और इसका यूज हम सेंटेंस में अगर करेंगे तो कैसे करेंगे कि जैसे मैंने बोला कि आई एम ए हाउसवाइफ, मैं एक गृहिणी हूँ, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे आई का। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए पियोन, मैं एक चपरासी हूँ। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। इस तरीके से मैं आई का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए एम। तो ए एम को हम कैसे पढ़ेंगे, ए एम को हम पढ़ते हैं एम, और एम की हिंदी मीनिंग होती है हूँ। और आपको ध्यान रखना है कि एम का हम यूज हमेशा आई के साथ करते हैं। जब भी आई का यूज़ होगा तो उसके साथ एम का ही यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, जैसे आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई के साथ मैंने एम का यूज़ किया है। आई एम ए डॉक्टर, मैं एक चिकित्सक हूँ यानी कि डॉक्टर हूँ, तो वहाँ पे आई के साथ एम का यूज हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाई ओ यू। तो बाई ओ यू को हम पढ़ते हैं यू, और यू की हिंदी मीनिंग होती है तुम या फिर आप। और यू का यूज़ हम करते हैं यू आर गोइंग टू स्कूल। जैसे मैंने बोला कि आप स्कूल जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, यू का करेंगे। ठीक है। और जो ये हमारा यू होता है इसका यूज़ हमेशा ही हम प्लूरल सेंस में करते हैं। जब हम बहुवचन की बात करते हैं तो हम यू का यूज़ करते हैं, तो इसका यूज़ हमेशा ही बहुवचन के साथ होता है, प्लूरल सेंस में होता है। नेक्स्ट है ए आर ई। तो इसको हम आर ए नहीं पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं। और आर मीन्स होता है हैं। ठीक है। और इसका यूज हमेशा ही प्लूरल के साथ होता है, यानी कि बहुवचन के साथ होता है। जैसे दे आर काउज, वे गाय हैं, तो वहाँ पे हमने क्या किया है, आर का यूज़ किया है। दे आर बफेलोज, वो भैंसें हैं, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, आर का करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टी एच ई वाई, और टी एच ई वाई को हम दे पढ़ते हैं, और दे की हिंदी मीनिंग होती है वे लड़कियां हैं, तो दे का यूज़ करते। और इसका यूज़ हम करते हैं, जैसे मैंने बोला दे आर गर्ल्स, वे लड़कियां हैं। दे आर बॉयज़, वे लड़के हैं। ठीक है। तो वे का जब यूज़ करते हैं तो हम दे का करते हैं। ठीक। नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यू ई। तो डब्ल्यू ई को हम पढ़ते हैं वी, और वी मीन्स होता है हम। और इसका भी यूज़ हम करते हैं बहुवचन के साथ। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा वी आर गोइंग टू टेम्पल, हम मंदिर जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ किसका करेंगे, वी का करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एच ई, और एच ई को हम पढ़ते हैं ही। इसको हे नहीं पढ़ते हैं, और ही मीन्स होता है वह। और ही का यूज़ हम करते हैं पुल्लिंग के साथ, यानी कि जब हम मेल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं किसका, ही का। ठीक है। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल दिया कि ही इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो इसका मतलब यह है कि वह डॉक्टर क्या है, मेल है, मतलब कोई पुरुष है, स्त्री नहीं है। ठीक है। वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ही का। नेक्स्ट है हमारा एस एच ई, और एस एच ई को हम पढ़ते हैं शी। क्या पढ़ेंगे, शी पढ़ लेंगे। और शी की भी हिंदी मीनिंग होती है वह। ही और शी दोनों का ही मतलब होता है ही, लेकिन ही का यूज़ हम मेल्स के लिए करते हैं, और शी का यूज़ करते हैं फीमेल्स यानी कि स्त्रीलिंग के लिए। जैसे सी इज़ ए टीचर, वह एक अध्यापक है, तो इसका मतलब है कि जो अध्यापक की मैं बात कर रही हूँ वह अध्यापक क्या है, एक स्त्री है, लड़की है या औरत है, कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आई एस, और आई एस को हम इस नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, इज़।
और इसका मतलब होता है और इसका यूज हम करते हैं सिंगुलर यानी कि नेक्स्ट है WAS और WAS को हम पढ़ते हैं वाज। और बाज की हिंदी मीनिंग होती है था, क्या होती है था, और इसका यूज हमेशा ही हम करते हैं। था जब आ रहा है तो इसका यूज हम किस में करेंगे, पास्ट टेंस में करेंगे, ठीक है। जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं बाज का, और बाज का भी यूज हमेशा ही सिंगुलर नाउन के साथ होता है। जैसे ही वाज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो वहाँ पे हम यूज़ है नहीं, वह एक डॉक्टर था। ही वाज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम बाई। एम बाई को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं माई, और माई की हिंदी मीनिंग होती है मेरा, मेरी या फिर मेरा, ठीक है। मेरा, मेरी, मेरे के सेंस में हम माई का यूज़ करते हैं। माई मदर इज़ ए हाउसवाइफ, मेरी मम्मी कौन है, मेरी माँ है एक गृहिणी, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे माई का। माई ब्रदर इज़ रीडिंग, मेरा भाई पढ़ रहा है, तो यूज़ करते हैं हम माई का। नेक्स्ट है हमारा WHAT, तो WHAT को हम पढ़ते हैं वाट, और वाट की हिंदी मीनिंग होती है क्या। और इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे व्हाट का। जब भी हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं व्हाट का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा WHY, और WHY को हम पढ़ते हैं वाई, और वाई की हिंदी मीनिंग होती है क्यों। और इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, जैसे मैंने बोला वाई आर यू वीपिंग, आप क्यों रो रहे हैं, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे वाई का। नेक्स्ट है HAS, और HAS का मतलब होता है हैज़, और हैज़ मीन्स होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, मतलब इसका भी हम यूज़ किस में करते हैं, पास्ट में करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा DO, और DO को हम डो नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं डू, और डू की हिंदी मीनिंग होती है करना। नेक्स्ट है हमारा THAN, THAN को हम पढ़ते हैं देन, और देन की हिंदी मीनिंग होती है के बजाय। और जब हम दो लोगों के बीच में तुलना करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं देन का। और इसके बाद है THEN, दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, केवल ए और ई का अंतर हो जाता है, तो और THEN जहाँ पे आपको दिखेगा उसे भी आप पढ़ेंगे देन, और इसका मतलब होता है तब, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे THAN होगा, उसका मतलब होता है के बजाय, और THEN का मतलब होता है तब, ठीक है। YES है, तो YES तो आप सभी जानते हैं, इसको हम पढ़ते हैं यश, और यस मीन्स होता है हाँ। जब हम किसी को हाँ में आंसर देते हैं तो वहाँ पे होता है मतलब यस, ठीक है। जैसे किसी ने हमसे कोई काम करने के लिए कहा है तो हम उसका आंसर क्या दे सकते हैं, यस आई कैन डू, यस हाँ मैं ये कर सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा NO, और NO को पढ़ते हैं हम नो, और नो का मतलब होता है नहीं। जब हमें नहीं में उत्तर देना होता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं नो का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा BE, और BE की हिंदी मीनिंग होती है, इसको हम पढ़ेंगे बी, और बी मीन्स होता है होना। जैसे मैंने कहा आई वांट्स टू बी एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे बी का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है SO, और SO को हम पढ़ेंगे सो, और सो की हिंदी मीनिंग होगी इसलिए। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और मुझे सपोर्ट किया करें। अब आता है हमारा THIS, और THIS को हम पढ़ेंगे दिस, और दिस की हिंदी मीनिंग होती है यह। और दिस का यूज़ हम करते हैं जब हमारे पास में कोई चीज़ है, मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारे पास में यहाँ पे रखी है कोई पेंसिल पेन, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दिस का। और हम यहाँ पे खड़े हैं और हमसे इतनी दूरी पे अगर कोई चीज़ रखी है तो वहाँ पे हम यूज़ किसका करेंगे, दैट का करेंगे। तो आपको दैट और दिस में अंतर समझना है। दिस का यूज़ हम करते हैं जब हमारे पास में ही कोई चीज़ होती है, तो हम बोलेंगे दिस इज़ ए कैट, यह एक बिल्ली है, तो इसका मतलब हुआ कि बिल्ली थोड़ी हमारे पास में है। और अगर जो बिल्ली हमसे थोड़ी ज़्यादा दूरी पे है तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ ए कैट, वह एक बिल्ली है। तो ठीक है, दिस का मतलब होता है यह, और दैट का क्या होता है, दैट मीन्स होता है वह है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा THERE, और THERE को हम पढ़ेंगे देयर, और देयर की हिंदी मीनिंग होती है वहाँ।
नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स FOR। FOR को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं फॉर, और फॉर मीन्स होता है के लिए, ठीक है। अब है हमारा TO, और TO को हम टो नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे टू, और टू का मतलब होता है से। जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, मतलब यहाँ पे जा रहा है का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो वहाँ पे हम यूज़ किसका करते हैं, टू का करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स FROM। FROM को हम पढ़ते हैं फ्रॉम, और फ्रॉम का मतलब क्या होता है, फ्रॉम का भी मतलब होता है से। इसके बाद आता है BYOUR, और BYOUR को हम पढ़ेंगे योर, और योर की हिंदी मीनिंग होती है तुम्हारा या फिर आपका होती है, और योर का यूज़ हम हमेशा करते हैं यू के भी साथ हम करते हैं। जैसे हमने बोला दिस इज़ योर पेन, यह आपका पेन है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे योर का करेंगे, ठीक है। दिस इज़ योर हाउस, यह है तुम्हारा या आपका घर है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे योर का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा HAS, और HAS को हम पढ़ेंगे हैज़, और हैज़ की हिंदी मीनिंग होती है चुका है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा ON, और ON को हम पढ़ते हैं ऑन, और ऑन का मतलब होता है पर, ठीक है। जैसे मैंने बोला द कैट इज़ ऑन द टेबल, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑन का। बिल्ली मेज के ऊपर है, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑन, ऑन का यूज़ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।